ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी के सामने और फिर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और आप सबका भला और चाहता हूं और आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। जो जलन करते हैं उनका जीवन बहुत ही अधूरा है, मतलब अंधकार में गुजर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखता है, जी में जी लाता है। जैसे कि बाइबल में लिखा गया है कि भलाई अपनी भलाई निश्चय यानी कि जीवन भर साथ साथ बनी रहे। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे आत्मा के अंदर जीवित रखा है, आत्मा के अंदर तंदुरुस्त और मेहनती बनाकर रखा है। जो व्यक्ति जलन करेगा वो भीड़ के साथ होगा। जिस व्यक्ति के अंदर जलन नहीं वह अकेला घूमता है। क्या लगता है आप लोगों को? और अकेला सौ को भारी पड़ जाता है। कैसे? वचन के द्वारा, बात के द्वारा। लेकिन वही व्यक्ति जो होते हैं शरीर के अनुसार लड़ते हैं, शरीर के अनुसार भिड़ते हैं, वो भी कुत्तों की फौज में आते हैं। कौन सी फौज में? कुत्तों की फौज में आते हैं। अकेला कुत्ता जब होता है ना वो डरता है, लेकिन जब ज्यादा भीड़ आ जाती है तब वो शेर बनने के लिए कोशिश करता है। तो ध्यान रखेगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन जीवित है। कैसा है? जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है और वह हथौड़ा फोड़ कर रख देता है। समझ आ रहा है कि नहीं? मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो पूरा देखें, ध्यान से सुनिए, अच्छे मन लगाकर सुनिए, तब जाके समझ में आएगा। बिना समझे आप कुछ नहीं कर सकते और समझ गए तो अच्छे काम आपको याद आने लगेंगे और अच्छे उपकार आपके अंदर से होने लगेंगे। अपना अपना मत देखिए, सबका देखिए। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक आपके साथ हूं, कहा कि नहीं? मत्ती 28:20 में कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। और उसे बुलाने की आवश्यकता नहीं, उसे बोलने की भी आवश्यकता नहीं। वो देख रहा है पापी और धर्मी के ऊपर, हर एक के ऊपर नजर डालता है। कभी उसने नहीं नजर हटाई आपके ऊपर से। वो देख रहा है क्या अत्याचार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या उपकार हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, वो सब देखता है। उस परमेश्वर को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी आंखों को आप सामने की ओर लाने के लिए बोल नहीं सकते, हे प्रभु देख ले, ये प्रभु ये कर ले, वो कर ले। बोलने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप करो वो देख रहा है, आप करो वो देख रहा है, वो कर रहा है, आगे की ओर आपको बढ़ा रहा है। जैसे ये हमारे फॉलोवर्स है, हमारे वीडियो को देखते हैं, प्रभु ने आशीष करें और आए, इसलिए भी इनका धन्यवाद। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि चलो हम वीडियो बना लेते हैं। कैसे लग रहा है आज आप हमारे साथ है? कैसे आपको? सही है, सही कैसे लग रहा है आपको? सही है, कोई बीमार दुखमानी नहीं है, ये सही है। हाँ जी, देखो सही लग रहा है। हाँ, देखो आनंद एक परमेश्वर की ओर से एक दवा है। समझ रहे कि नहीं? संसार की दवा कुछ ही समय शांति देती, कुछ ही समय आराम देता है, लेकिन परमेश्वर की शांति दुख में, सुख में आराम देता है, हिम्मत देता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आप मुझसे सीखिए इस बात को, मुझसे सीखिए आनंदित रहना। उधर आया तो उधर देखने को सही लगता है, आनंदमय। कोई मारपीट जो कोई चिंता में नहीं, निराश जीवन है वो आनंदमय। ये परिवार, सब परिवार ये ऐसा है, आनंदमय है। उधर अभी खाना भी बनाता है उसको हमको लिए खाने के लिए, कोई चिंता में नहीं, कोई डराता नहीं है। इसी के लिए आगे बढ़ता है। देखो यहाँ पर आए, उनको सब कुछ क्लियर लगा, खुशी मंगल लगा। हम उनके लिए खाना भी बनाए हैं, अभी खाना भी इनको खिलाएंगे, है ना। उससे पहले हमने बोला चलो ठीक है थोड़ा वीडियो बना लेते हैं ताकि दर्शक लोग भी देखें आप लोगों को, है ना। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। देश विदेश से लोग मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें और आगे की ओर बढ़े, हिम्मत के साथ आगे बढ़े। पतरस ने जैसे अपने भाई को माफ किया 7 बार, यानी 70 गुना। कितना हुआ? पूरा गिने तो कितना हुआ? 490 बार होता है। पतरस बोलता है यीशु मसीह को कि मेरे भाई को कितने बार माफ करूं? तो यीशु ने बोला 7 बार 70 गुना। उसका कितना हुआ? 490 बार। तो आप और मैं क्या 1-2 बार नहीं कर सकते क्या क्षमा? किसी को भी आपके परिवार में, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके माँ बाप को, आपके घर के सेवक सेविका को, गांव के पड़ोसी को, भाई बहनों को, क्या क्षमा नहीं कर सकते आप? अगर नहीं करते हो क्षमा तो कोई काम का इंसान नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर के रूप में गिना जाएगा। भले इंसान के रूप में आया है लेकिन जानवर जैसे हरकतें कर रहे है ना। तो अभी गाय भैंस को भी आप देखेंगे, वो थोड़ा सा लड़ भी लेंगे। गाय भैंस, बकरी हो गई, मुर्गी हो गई, फिर भी कितने अच्छे घुल मिल जाते हैं कि नहीं? उनमें
हाँ साथ में हो जाते हैं, साथ में हो जाते कभी झगड़ा कर लेते हैं, गाय भैंस बैल बड़द है ना, हाँ। मुर्गा मुर्गी देखा कि नहीं आप लोगों ने, साथ में चलता है, साथ में चल लेते हैं झगड़ा करने के बाद में, है देखा देखा कि नहीं। देखा देखा। तो इससे बढ़कर तो इंसान लोगों को परमेश्वर ने बुद्धि दी है कि नहीं, फिर भी उस बुद्धि को लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, टेढ़े है ना, चलते हैं। टेढ़े चल रहे। जैसे यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा, बेल अपने खुटे के ऊपर जाता है ना, जीव जानवर जो भी है उसके जगह के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर की प्रजा किधर जा रही है, परमेश्वर को नहीं पहचान रहे, परमेश्वर के प्यार मोहब्बत को नहीं पहचान रहे। मेरे यारों, आपके ऊपर संकट जब आती है, आशीष राजकुमार साथ देता है ना। जब आशीष राजकुमार के ऊपर संकट आई, किसने साथ दिया, है ना, और मैंने साथ मांगा भी नहीं, और आपको मैं ताने भी नहीं मार रहा। मैं अगर साथ मांगता मेरे फॉलोअर्स से तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मैंने किसी से साथ नहीं मांगा, मैंने यहोवा परमेश्वर से ही साथ मांगी, समझा, यहोवा परमेश्वर से साथ मांगी, है ना। कुछ मेरे आड़ोसी पड़ोसी दोस्त लोग थे, उन लोगों ने भी साथ दिया, प्रभु ने आशीष करे, लेकिन खास मैंने यहोवा परमेश्वर से साथ मांगी। मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया, ना ही दोस्तों के ऊपर, ना ही किसी और के ऊपर, है ना। लेकिन जिन्होंने साथ दिया उसके लिए तो धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी विनंती नहीं की कि मेरा साथ आप दो। मैंने इतना ही बोला था कि सत्य का साथ दो, भले मैं सत्य हूं या फिर कोई और सत्य है, कोई भी सत्य है उसका साथ दो। कहीं और राज्य में, कई देशों में सत्य का ही साथ दो, झूठ का कभी साथ मत दो और नहीं देना, क्योंकि यीशु मसीह सत्य से ताल्लुक रखता है, झूठ से नहीं। झूठ से रिश्ता रखने वाला शैतान होता है और शैतान के आदमी होते हैं। तो सावधान रहिए, झूठ का नहीं सत्य का साथ दीजिए। प्रभु आप सबके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन।